जी, तो मेरी आज की वीडियो उन पाकिस्तानियों के लिए और उन मेरे रिश्तेदारों के लिए है जो सब ये बोलते हैं कि तुम तो यूके में मज़े कर रहे हो। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ कि मैं यूके में कितने मज़े कर रही हूँ। पहली बात तो ये है कि ऐसा मौसम देख के तो यूके में रहने का दिल नहीं करता। हर टाइम बारिश बारिश बारिश। और पाकिस्तान में तो ऐसे मौसम में लोग पकोड़े खाते हैं, समोसे खाते हैं, और यहाँ हम ऐसे मौसम में कुछ भी नहीं करते, बस बैठ के रोते रहते हैं। जी, और तीसरा ये है कि सारी सफाइयाँ इंसान को खुद करनी पड़ती हैं, चाहे किचन हो चाहे कोई भी चीज़ हो। ये सफाइयाँ कर कर के मैं तो थक गई हूँ। ना घर की सफाई, किचन की सफाई, बेडरूम की सफाई, हर चीज़ की सफाई इंसान को बस खुद ही अकेले करनी पड़ती है। जी, तो ये है आज का बिल, जो कि हमने इतनी आज की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमने यूज़ कर ली भी है अभी तक, और इसमें हमने अभी कुछ ख़ास किया नहीं है। दूसरा छोटा सा तो ये घर है, और ये घर जो है वो शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसका रेंट इतना है कि पाकिस्तान में मैं अपना एक घर ले सकती हूँ। और खाना पकाना तो बस लगता है औरतों के नसीब में ही लिखा गया है, और सारी ज़िंदगी हम लोग खाना पका पका के मर जाएंगे, मुझे तो यही लगता है। और आज मैं बना रही हूँ चना दाल। समझ नहीं आ रही कि कैसी बन रही है, बट एट द एंड में आपको इसकी लुक ज़रूर दिखाऊंगी। और ये है वो बर्तन जो मैंने अभी धो के रखे हैं, सारे बर्तन। और ये बर्तन दिन में 6 दफ़ा धुलते हैं, और समझ नहीं आती कि हम 2 लोग हैं और इतने बर्तन कैसे हो जाते हैं। जी, और घर के कामों के साथ साथ आपको बाहर के भी सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। जैसे कि आपको ग्रॉसरी करने खुद जाना पड़ता है, और कहीं पे भी आपको ट्रैवल करना है तो आपने खुद अकेले ट्रैवल करना है। और स्पेशली जॉब भी आपको साथ साथ करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे अकेले बनने का तो गुजारा है नहीं। और ये जो पाकिस्तान में लड़कियाँ आराम से घर बैठी रहती हैं, सिर्फ घर के काम करती हैं, और ना उनको किराए की टेंशन है, ना उनको टैक्स की टेंशन है, ना ही उनको किसी और चीज़ की टेंशन है कि कोई उनको निकाल देगा या कुछ भी हो जाएगा। तो आपको जब परदेश में होते हैं तो ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। आपको किराए खा जाते हैं, आपको टैक्सेस खा जाते हैं, और इसके अलावा हमेशा ये डर रहता है कि अब आपको गवर्नमेंट जो है वो यहाँ से निकाल देगी। और चौथी बात ये है कि स्पेशली आप जब अकेले होते हैं तो कोई बात नहीं, आप मैनेज कर लेते हैं, कोई मसला नहीं होता। लेकिन जब आपका बच्चा होता है तो उसके साथ ये चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, स्पेशली एक लड़की के लिए, कि उसने घर भी देखना है, उसने जॉब भी देखनी है, उसने हस्बैंड को भी देखना है, और उसने बच्चे को भी संभालना है। और बच्चा जो है वो 24/7 माँ के साथ होता है। यहाँ पे कोई दादी, कोई नानी, कोई खाला फुप्पो, कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं होता जो कि 5 मिनट के लिए से ही बच्चे को अपने साथ अटैच करे, बच्चा उसकी गोद में चला जाए या ऐसा वगैरह कुछ भी हो जाए। और जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है बाहर के मुल्कों में, स्पेशली यूके में तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है। और बाकियों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस चीज़ से गुजरी हूँ, और इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊँगी इस चीज़ पे भी कि यूके में आपकी बर्थ स्टोरी क्या होती है, क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं एज अ न्यू मॉम, कैसे आपको हर चीज़ खुद मैनेज करनी पड़ती है। और स्पेशली अगर आपका सी सेक्शन हुआ हो फिर तो चीज़ें और भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। और ये सब कुछ मेरे उन रिश्तेदारों के लिए है जिनको ये लगता है कि मैं बहुत मज़े कर रही हूँ। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप भी 20 से 40 लाख या 50 लाख लगा के यूके आ जाए, और जो मज़े मैं कर रही हूँ वो भी आप कर लें।